मुल्क के नाम खिताब में बोले पीएम मोदी, 100 करोड़ वैक्सीनेशन दुनिया को हिंदुस्तान का जवाब। हिंदुस्तान की वैक्सीन मुहिम गैर मामूली। पीएम मोदी ने कहा, 100 करोड़ वैक्सीन डोज महज आदादो शुमार नहीं बल्कि तारीख के नए बाब की शुरुआत है। ताली थाली बजाने पर सवाल उठाने वालों पर पीएम मोदी का जवाब। कहा, ताली और थाली बजाने से मुल्क की यकजहती दिखी। पीएम मोदी बोले, 100 करोड़ वैक्सीनेशन की पूरी दुनिया में हो रही है तारीफ। हिंदुस्तान का तहम्मुल, नज़्मो ज़ब्त को देख दुनिया हैरान। पीएम मोदी ने कहा, इस पूरी मुहिम में साइंसी सोच शामिल रही। हमने सिफर से चोटी तक का सफर तय किया। पीएम मोदी बोले, 100 करोड़ वैक्सीनेशन के पीछे 130 करोड़ लोगों की ताकत लगी। वैक्सीनेशन में वीआईपी कल्चर हावी नहीं होने दिया। पीएम मोदी ने लोगों से मुल्क की चीजों को अपनाने की अपील की। कहा, जिस प्रोडक्ट में हिंदुस्तानियों का पसीना बहा हो उसे जरूर खरीदें। अमित शाह की सालगिरह पर राजनाथ सिंह ने दी मुबारकबाद। बोले, मुल्क की सिक्योरिटी के लिए हर कोशिश कर रहे हैं। पंजाब के साबिक सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का हरीश रावत पर जवाबी हमला। कहा, सेक्युलरिज्म के बारे में बातें करना बंद करें। नवजोत सिंह सिद्धू को बताया धोखेबाज। आमिर खान के इश्तिहार पर तनाजा। बीजेपी एमपी अनंत कुमार हेगड़े ने कहा, नमाज के दौरान सड़क ब्लॉक होने से भी लोगों को होती है दिक्कत। मुंबई में 60 मंजिला इमारत में लगी आग। 60 मंजिला इमारत के 19वें फ्लोर में लगी आग। 17 से 25 मंजिल तक फैली आग। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां मौके पर मौजूद। जम्मू कश्मीर के साबिक सीएम फारूक अब्दुल्ला का मुतनाज़ा बयान। कहा, हिंदुस्तान के इतने टुकड़े होंगे कि इनसे रोके नहीं जा सकेंगे। श्रीनगर के चनपोरा इलाके में हिफाजती दस्तों और दहशतगर्दों के बीच एनकाउंटर। दहशतगर्दों की इंफॉर्मेशन पर फौज चला रही सर्च ऑपरेशन। राहुल गांधी के साथ आज गुजरात कांग्रेस इंचार्ज रघु शर्मा की मीटिंग। गुजरात के 15 से 17 लीडर होंगे शामिल। सिंघू बॉर्डर पर निहंगों की बर्बरता जारी। मुर्गा सप्लाई देने जा रहे एक नौजवान की जमकर पिटाई। नौजवान ने निहंग को मुर्गा देने से किया था इनकार। लखीमपुर तशद्दुद मामले में मुलजमीन पर शिकंजा। आज से पुलिस रिमांड पर सुमित, नंदन, सत्यम और शिशुपाल। मामले में आशीष मिश्रा समेत 13 मुलजमीन की हो चुकी है गिरफ्तारी। आर्यन खान के लिए अनन्या पांडे ने अरेंज किया ड्रग। व्हाट्सएप चैट से हुआ खुलासा। आर्यन खान से व्हाट्सएप चैट और ड्रग सप्लायर को लेकर पूछताछ। जुमेरात को भी अनन्या पांडे से एनसीबी ने की थी 2 घंटे तक पूछताछ। कल अनन्या से करीब 2 घंटे तक एनसीबी दफ्तर में हुई पूछताछ। अनन्या के साथ वालिद चंकी पांडे भी एनसीबी दफ्तर में रहे मौजूद। जराये के हवाले से खबर। अनन्या पांडे से एनसीबी के 3 अफसरान ने की पूछताछ। 1 खातून और 2 मर्द अफसरान रहे मौजूद। ड्रग्स केस में जराये के हवाले से खबर। एनसीबी के रडार पर हैं बॉलीवुड के 2 और सेलिब्रिटी। बॉलीवुड के कुछ और चेहरों से पूछताछ मुमकिन। रेव पार्टी मामले में आर्यन खान समेत 8 मुलजिमीन की अदालती हिरासत बढ़ी। अब 30 अक्टूबर तक जेल में रहेंगे सभी मुलजिम। शाहरुख खान के घर नोटिस देने पहुंची एनसीबी की टीम। एनसीबी से खुद शाहरुख खान ने लिया नोटिस। कहा, आप अच्छा काम कर रहे हैं, उम्मीद करता हूं बेटा जल्द बाहर आ जाए। मन्नत में शाहरुख खान की मैनेजर पूजा से मिली एनसीबी की टीम। अहले खाना से आर्यन से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट्स मांगे। शाहरुख खान के घर मन्नत में पहुंचने को लेकर एनसीबी का बयान। कहा, कागजी कार्रवाई के लिए मन्नत गई थी एनसीबी की टीम। नवाब मलिक के इल्जाम पर समीर वानखेड़े का जवाब। कहा, मैं कभी दुबई गया ही नहीं। नवाब मलिक ने वसूली के लिए दुबई जाने का लगाया था इल्जाम।
एनसीबी अफसर समीर वानखेड़े का बयान, कहा सरकार को बताकर गया था मालदीव। नवाब मलिक का जवाब, कहा वानखेड़े की बहन ने ही डाला था दुबई जाने वाला पोस्ट। किसान लीडर राकेश टिकैत बोले, रास्ता हमने नहीं पुलिस ने बंद कर रखा था, हमें दिल्ली जाना है, हम रास्ता क्यों बंद करेंगे। किसान आंदोलन की आड़ में बॉर्डर जाम करने पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा मुखालफत करने का हक, लेकिन इस तरह से सड़क को जाम नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सड़क पर किसानों का जाम एक बड़ी परेशानी है, हर हाल में हल निकालना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमने 43 किसान तंजीमों को नोटिस जारी किया, लेकिन सिर्फ 2 तंजीमों ने ही जवाब दिया। नोएडा अथॉरिटी पर 81 गांव के किसानों ने किया हंगामा, रोकने पर गिराई पुलिस की बैरिकेडिंग, एहतजाज में खवातीन भी रही मौजूद। मुल्क में वैक्सीनेशन का आदादोशुमार 100 करोड़ पार होने पर जश्न, तारीखी इमारतों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। ओडिशा के पुरी में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन पर बड़ी खूबसूरती के साथ जताई गई खुशी, रेत से लिखा गया 100 करोड़ वैक्सीनेशन पर मुबारकबाद। गुजरात के अहमदाबाद में 100 करोड़ के पार वैक्सीनेशन पर लोगों में खुशी का माहौल, मोमबत्ती से बनाया हिंदुस्तान का नक्शा। मुल्क में 100 करोड़ वैक्सीनेशन को लेकर बीजेपी कारकुनान ने खुशी का इजहार किया, राजस्थान के श्रीगंगानगर में धन्यवाद मोदी जी कैंपेन चलाया। 100 करोड़ वैक्सीन डोज पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा जश्न मनाने से जख्म नहीं भरेंगे। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर बोले, गलतफहमी की सियासत करने वालों को लोगों ने दिया जवाब। फारूक अब्दुल्ला का मरकजी हुकूमत पर हमला, कहा यूपी इंतखाबात को लेकर फैलाई जा रही है नफरत, बोले पाकिस्तान के साथ बातचीत जरूरी। चीन ने फिर की ताइवान एयर स्पेस में दरअंदाजी, पीएलए की 4 लड़ाकू तैयारे ताइवान में हुए दाखिल, अक्टूबर में 170 बार चीनी तैयारों की दरअंदाजी। एफएटीएफ की मीटिंग में पाकिस्तान को बड़ा झटका, ग्रे लिस्ट में ही रहेगा पाकिस्तान, 2018 से ही ग्रे लिस्ट में है, शर्तों को पूरा करने में हुआ नाकाम। मरकजी मुलाजमीन को मोदी हुकूमत का दिवाली तोहफा, महंगाई भत्ता 3% बढ़ाया, मुलाजमीन और पेंशनरों को अब 31% डीए मिलेगा। हिंदुस्तानी और ब्रिटिश फौज के बीच मुश्तरका मशक, ब्रिटिश रॉयल नेवी के F-35B फाइटर एयरक्राफ्ट ने खींचा सभी का ध्यान। जंगी मशक में शामिल हुआ ब्रिटिश रॉयल नेवी का तैयारा, बरदार बाहरी जहाज HMS क्वीन एलिजाबेथ, शिप से जंगी तैयारा F-35 स्ट्राइक फाइटर और मर्लिन मार्क 2 हेलीकॉप्टर का संचालन। आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे का पाकिस्तान पर निशाना, कहा गुज़िश्ता 2.5 महीने में जम्मू कश्मीर में दरअंदाजी की कोशिशें और दहशतगर्दाना हमला बढ़ने के पीछे हमारा मगरबी पड़ोसी। CDS बिपिन रावत बोले, उन्नत सर्विलांस सिस्टम हासिल करना सशस्त्र बलों की आला तरजीह, साइबर सलाहियतों को बढ़ाने पर भी करना होगा गौर। उत्तराखंड में बेमौसम बारिश से अब तक 64 लोगों की मौत, 22 जख्मी, 40 मकानों को नुकसान, मुतासिर इलाकों में लगातार पहुंचाई जा रही है मदद। मुसीबत के खिलाफ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने संभाला मोर्चा, आज चमोली में मुतासिर इलाकों का करेंगे दौरा, मुतासिरीन से भी करेंगे मुलाकात। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में जल शक्ति वजीर डॉक्टर महेंद्र सिंह ने लिया फिजाई जायजा, सैलाब मुतासिर इलाकों का लिया जायजा। तेज बारिश और लैंडस्लाइड के बीच उत्तराखंड के कैंची धाम में फंसे सभी मुसाफिरों को निकाला गया, अहले खाना ने उत्तराखंड सरकार का शुक्रिया अदा किया। झारखंड के साहिबगंज में मुसलसल बारिश से हाल बेहाल, पानी भरने से लोगों की बड़ी परेशानी, सैकड़ों एकड़ धान की फसल हुई बर्बाद। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने प्रियंका गांधी की फ्री स्कूटी और स्मार्टफोन वाले वादे पर किया हमला, कहा कुछ लोग सिर्फ ऐलान करने के लिए होते हैं।
उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली का बयान, कहा किसी सियासी लालच और बहकावे में न आए, प्रियंका गांधी की इंतखाबी स्कूटी पर कसा तंज। यूपी कांग्रेस रियासती सदर अजय कुमार लल्लू ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, कहा समाजवादी पार्टी ने सिर्फ कुछ ही तलबा को लैपटॉप दिए थे। यूपी के जौनपुर में 2 मंजिला मकान गिरने से बड़ा हादसा, मलबे में दबकर 5 लोगों की मौत, मरने वालों में मां और 3 बच्चे शामिल। संघ सरबराह मोहन भागवत से सीएम योगी आदित्यनाथ ने की मुलाकात, लखनऊ के दफ्तर में आधे घंटे तक चली मुलाकात। अयोध्या में राम जन्मभूमि अहाते पहुंचे संघ सरबराह मोहन भागवत, रामलला के किए दर्शन, राम मंदिर के तामीराती काम का भी लिया जायजा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा हमें याद रखना होगा कि जो राम के नहीं हो सकते वो हमारे भी किसी काम के नहीं हो सकते। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कोरोना के वक्त कांग्रेस सरकार होती तो भाई बहन भाग गए होते इटली। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन को किया खिताब, बोले गुज़िश्ता सरकारों में गुंडों का राज था, निजाम को यरगमाल बनाने का काम होता था। 2022 के इंतखाबात के लिए कांग्रेस का नया दांव, हुकूमत बनने पर इंटर पास लड़कियों को स्मार्टफोन और ग्रेजुएशन करने वाली तालिबात को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी का वादा, प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर दी जानकारी। उत्तरकाशी के हर्षिल से हिमाचल के चितकुल ट्रैकिंग पर गए 3 सयाहों की मौत, बाकी 8 को हेलीकॉप्टर के जरिए किया जा रहा रेस्क्यू, मरने वालों में दिल्ली की खातून सयाह भी शामिल। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस वालों के ग़िज़ाई भत्ते में 25% की बढ़ोतरी का ऐलान किया, कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर रैंक तक को मिलेगा फायदा। उत्तर प्रदेश में बिजली यूजर्स को बड़ी राहत, बिजली बकाया एक मुश्त समाधान योजना हुई लागू, बिजली बकाया के सरचार्ज में दी जाएगी 100% छूट। चमोली में गैस सिलेंडर में लगी आग से घर में ब्लास्ट, हादसे में 6 लोग शदीद जख्मी, घर का सामान जलकर हुआ राख। कौशाम्बी में शिवपाल यादव का बयान, हमने तो कहा था समाजवादी पार्टी में इत्तेहाद करना चाहते हैं, हुकूमत बनने पर बीए पास तलबा को 5-5 लाख दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर मिलकर लड़ेंगे इंतखाब, राजभर बोले बीजेपी के खिलाफ मंच तैयार। समाजवादी पार्टी से इत्तेहाद के बाद बोले ओम प्रकाश राजभर, कहा हमारे यहां सीट का कोई झगड़ा नहीं, हुकूमत बनाना ही मकसद। यूपी के हापुड़ में नाबालिग बच्ची को दी गई तालिबानी सजा, सिर्फ 20 रुपए चुराने का इल्जाम में बच्ची को बांधा गया, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा पर रोक के बाद एमपी संजय सिंह का बड़ा बयान, कहा अगली तारीख का ऐलान करके वाराणसी में ही तिरंगा यात्रा निकालेंगे। मध्य प्रदेश में ज़िमनी इंतखाब के लिए बीजेपी की बड़ी मुहिम, 27 अक्टूबर तक घर घर जाकर तशहीर करेंगे कारकुनान। जोबट से कांग्रेस उम्मीदवार महेश पटेल ने बताया अपनी जान को खतरा, कहा इंचार्ज मिनिस्टर के इशारे पर एसपी रच रहे हैं कत्ल की साजिश, सिक्योरिटी मुहैया नहीं कराने का भी इल्जाम, एसपी कलेक्टर ने इल्जामात को बताया बेबुनियाद। आज होगा सतना के वीर सपूत करणवीर सिंह राजपूत की आखिरी रसूमात, सैनिक फौजी एजाज के साथ दी जाएगी विदाई, सीएम शिवराज सिंह चौहान भी होंगे शामिल, बुध को शोपिया एनकाउंटर में हुए थे शहीद। मध्य प्रदेश के खंडवा लोकसभा ज़िमनी इंतखाब की वोटिंग से पहले इंतजामिया मुस्तैद, महाराष्ट्र के वर्धा से बुरहानपुर आ रहे कारोबारी से 12 लाख रुपए जब्त, जीएसटी की टीम को कैश की सही जानकारी नहीं दे पाया कारोबारी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में लापरवाही की भेंट चढ़ा गरीबों का निवाला, 26 करोड़ का सरकारी गेहूं भीगकर बर्बाद, इंसान और मवेशियों के खाने लायक भी नहीं बचा अनाज।
छत्तीसगढ़ में हाथियों की दहशत से गांव वालों में दहशत का माहौल। बलौदाबाजार के बिलाईगढ़ में जमकर मचाया तांडव, तो सूरजपुर में भी सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद। निगरानी के लिए तमिलनाडु और महाराष्ट्र से आई टीम। मध्य प्रदेश के शाजापुर में सोयाबीन की कम कीमत मिलने से नाराज किसान। जरई पैदावार मंडी में जमकर किया हंगामा, कारोबारियों पर लगाया मनमानी का इल्जाम। छत्तीसगढ़ की दुर्ग जेल से जमानत पर रिहा हुए बीजेपी और बजरंग दल के 18 कारकुनान। कवर्धा में तशद्दुद इल्जाम में 3 अक्टूबर को किया गया था गिरफ्तार। एलनाबाद में अभय चौटाला के साथ दिखे रामपाल माजरा। इनेलो के लिए वोट करने की अपील, तो हरियाणा बीजेपी सदर ओपी धनखड़ का दावा। कहा बीजेपी के हक में होगा एलनाबाद जिमनी इंतखाब का नतीजा। सीएम जयराम ठाकुर ने मांगा फतेहपुर की आवाम का साथ। हिमाचल कांग्रेस को बताया गुमराह, तो कुल्लू में प्रतिभा सिंह के लिए भूपेंद्र हुड्डा और आनंद शर्मा ने की तशहीर। कहा मुल्क भर में दिखेगा पहाड़ से निकली हवा का असर। हिमाचल के छितकुल में लापता ट्रैकिंग दल के 11 मेंबर्स में से 5 की लाशें बरामद। 2 को किया गया रेस्क्यू, 4 अन्य अभी भी लापता। बचाए गए लोगों को उत्तरकाशी के लिए किया जाएगा एयरलिफ्ट। जीतन राम मांझी का बड़ा इल्जाम। कहा फर्जी जाति सर्टिफिकेट लगाकर संसद पहुंचे 5 एमपी, जांच कराने की मांग। झारखंड काबीना की मीटिंग में 17 तजवीज पर लगी मुहर। स्मार्ट सिटी अहाते में बनेंगे बुजरा के बंगले। कोर्ट में सीसीटीवी लगाने को भी इजाजत। 113 करोड़ के खर्च से बनेगा ट्रांसपोर्ट नगर। जहानाबाद में चैन स्नेचर को पकड़ना पुलिस वाले को पड़ा भारी। फायरिंग कर किया जख्मी, संजीदा हाल में अस्पताल में भर्ती। बिहार असेंबली के सदर साला तकरीब, सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने की शुरुआत। गवर्नर, सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम रहे मौजूद। रोजगार को लेकर एक्शन में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। तकर्रुरी प्रोसेस में तेजी लाने का दिया ऑर्डर। तय वक्त में प्रोसेस पूरा करने को कहा। राजस्थान कांग्रेस इंचार्ज अजय माकन पहुंचे जयपुर। एयरपोर्ट पर गोविंद सिंह डोटासरा ने किया इस्तकबाल। आज सीएम गहलोत के साथ जोधपुर जाने का है प्रोग्राम। महिपाल मदेरना को पेश करेंगे खराज अकीदत। शहरों के संग मुहिम पर सीएम गहलोत ने जताई नाराजगी। जायजा मीटिंग में सभी कलेक्टरों को काम में तेजी लाने का दिया हुक्म। मरकजी वजीर एसपी बघेल के बयान पर सियासी बवाल। वजीर रघु शर्मा, सचिन पायलट और खाचरियावास ने बीजेपी पर किया जवाबी हमला। कहा जिमनी इंतखाब में अवाम देंगे बीजेपी को जवाब। जयपुर एसीबी टीम की बगरू थाने में बड़ी कार्रवाई। एसएचओ रतनाल को 10,000 की रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। घर वालों को परेशान नहीं करने के एवज में मांगी थी रिश्वत। पंजाब के गुरदासपुर में फैक्ट्री में धमाके के बाद लगी आग। कई लोगों के फैक्ट्री के अंदर फंसे होने का अंदाजा। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद।